आयरलैंड में हारे थे, वो पता क्या लॉजिक दे रहा, कह रहे हार जाएंगे ना तो गौतम गंभीर चला जाएगा। ओ यार चला, आयरलैंड में हार गए थे, चला गया, बेइज्जती होती है। तेरे को थोड़ी मैसेज भेजते हैं भाई पोर की, मेरे को भेजते हैं। इतना मजे लिए इन्होंने भिखारियों ने पिछले 1 महीने में, कुछ बोल भी नहीं पाया। नहीं तो मेरे आगे कोई पोर की बोल जाए, अरे इनकी ऐसी की तैसी, दोनों हाथ पीछे करके इनकी कमर पे ना बैठ जाऊं। जहां से जो निकलता है वहां से नहीं निकलेगा, मुंह से निकल जाएगा इनके। पर क्या करूं, कुछ बोल ही नहीं पाए भाई, हमारे खिलाफ था, अगेंस्ट था हमारे रिजल्ट। तो समझा करो यार भाई, वो बहुत जरूरी है। तुम लोग यार इंसान के खिलाफ हो जाते हो। अब देशभक्ति जागी उस्ताद होने के बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरव्यू, चैप्टर इंटरव्यू का है नहीं। तुम लोग यार किसी एक आदमी के खिलाफ हो जाते हो यार भाई, यार उस सिस्टम के खिलाफ हुआ करो, उस इंसान के कारनामे के खिलाफ हुआ करो, समझा करो इस चीज को। चलो ज्यादा भी ठीक नहीं है, देशभक्ति इतनी ठीक थी। सिस्टम में कमियां हैं भाई, वो ठीक करनी है। अगर कर गलत स्कोर दे रहा है तो आओ बताओ, करो बात। 11 गलत खेल रही है तो बताओ, आओ करो। अब मैं कैसे कह दूं ये 11 गलत खेली है, एक ही चेंज तो है ना, ठीक है। अय्यर का हम लोग इंटरव्यू पढ़ेंगे भाई लोगों। अय्यर ने कहा बहुत शानदार विक्ट्री है और मैं इससे ज़्यादा मतलब कांट बी हैप्पियर टू गेट माई फर्स्ट विन, और एज कैप्टन पहली इंटरनेशनल विक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज एंटिसिपेटिंग द बाउंस एंड देर वॉज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ बाउंस फ्रॉम द गुड लेंथ। हाँ, 1-2 बॉलें बहुत अच्छी उठी हैं, एक इसकी भी बहुत अच्छा बॉल, मयंक का भी बहुत अच्छा बॉल इसी तरीके से बहुत तगड़ा उठा है, और इसका मुजरबानी का भी इसी तरीके से हुआ है। हेल्प तो मिल रही थी बॉलर्स को, और इतना आसान तो था नहीं रन बनाना, जितना आसान वैभव करके गया इतना आसानी से किसी ने रन बनाए नहीं है। इट वॉज ऑल्सो वेरिएबल, आई फेल्ट इट वॉज देयर इन बोथ इनिंग्स। मयंक ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है, डिडंट गिव देम रूम। वैभव केम आउट एंड गेव अस एन, वही शानदार स्टार्ट है, अंग्रेजी है यार, वो मुश्किल वर्ड है भाई यार, वही वाला। हाँ, दे एनालाइज द पिच एंड स्टार्टेड बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड दैट्स व्हेन आई वांटेड टू रोटेट माय बॉलर्स एज वेल। देखो जब बड़ी टीम आएगी, इससे हो सकता है आज आप डिसएग्री करो, बट जब बड़ी टीम आएगी बॉलर्स तो रोटेशन में दिक्कत आती है भाई, और उसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा मुझे, कम से कम 3-4 सीरीज और देखनी पड़ेंगी, तब पता लगेगा कि अय्यर क्या करता है, क्योंकि ये दिक्कत आईपीएल में भी लगातार आती है। यहाँ फिर भाई हमारी ही किस्मत खराब है आईपीएल में भाई, पंजाब वालों की। कह रहे हैं 2047 में जीतोगे, एआई बता रहा है 47 यार भाई यार, मतलब अभी हम आधे रास्ते में ही आए हैं। हैं? ना करो जनाब, ना करो। हाँ, तो भाई बॉलर फिर रोटेट हुए हैं उस तरीके से। वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा है कि ही इज़ फेयरलेस, द वे ही अप्रोचेज द इनिंग इज अमेजिंग, ही पोजेस इमेंस कॉन्फिडेंस व्हेन ही स्टेप्स इनटू द फील्ड। आई थिंक वैभव हैज़ प्लेड हेयर, ही गॉट 175 बनाए थे, यहीं बनाए थे उसने, और वर्ल्ड कप जीता था भाई, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। सो ही नोज द कंडीशन हेयर। नहीं बिल्कुल, और उसने एक दिन पहले भी इंटरव्यू में यही बात बोली थी कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। वी आर गोइंग टू प्ले 2 more मैचेस हेयर, सो टुडेज परफॉर्मेंस गिव्स एवरीवन सम कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस मिला है भाई, सही है, अच्छी बात है ये। बाकी मयंक यादव ने कहा है कि अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया महसूस हो रहा है, और क्योंकि ये लड़के थोड़ा सा कम बोलते होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे से जवाब देते होते हैं। हालांकि काफ़ी सारे सवाल हुए हैं, उसको ये भी पूछा है, मयंक यादव और अशोक शर्मा के बारे में पूछा है। वी मैनेज टू गेट अ गुड स्टार्ट, वी गॉट अ विकेट ऑफ द वेरी फर्स्ट बॉल, सो द वे दे वर स्क्वीजिंग एवरीथिंग इन देयर स्पेल्स, इन देयर स्पेल हेल्प अस टू गेट देम आउट फॉर 125। चलो अच्छी बात है भाई। प्लेयर ऑफ द मैच है मयंक यादव, ये कहानी रही है यहाँ पे। और सिकंदर रजा ने कहा है, सिकंदर रजा का भी बता दूं, उसके साथ ज़्यादा जाती हुई है बेचारे के साथ। सिकंदर रजा कह रहा है कि जाके हमारे साथ जाती हुई है,
कैसे जाती हुई है पता है? अरे वो अपने बंदों को नहला धुला के इस वजह से लाया था कि इंडिया तो आयरलैंड से भी हार के आई हुई है, चलो हम भी जीतेंगे। उसका सबसे बड़े वाला कटा है भाई, क्योंकि वो तो इसी चक्कर में आया था ना कि इंडिया को 140-45 का टारगेट दे दो, हो सकता है ना चेज कर पाए और हो सकता है वही 175 बना जाएं और हम फिर वही 150-60 तक रह जाएं। तो सबसे गंदा तो उसी का कटा है भाई। बराबरी का मुकाबला बोल रहा था, ये बराबरी का होता है? कुछ नहीं बोला, वो तो अपना कुछ और ही बोल के गया। ओडीआई सीरीज और तो बांग्लादेश के गुणगान गा के गया जो जीते थे ये। हाँ, वो उसी के हैंग उसी में है भाई, वो तो उस फितूर में हो तो उसका निकल जाएगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बारी वैभव सूर्यवंशी को नहा धो के आने दो, कल का दिन ही तो है बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24 को कोई मैच नहीं है, 25-26 को 2 लगातार हैं। इनको तो सांस भी ना लेने दे वैभव सूर्यवंशी, देखना तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने कल ये स्कोर पढ़ा था, एक बारी मैं फिर से ये स्कोर दिखा देता हूँ भाई। इस स्कोर को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, फिर से एक बारी ज़रा बता दो, क्योंकि रवि शास्त्री की देखो आवाज़ ऐसी है कि उस बंदे की आवाज़ को आप इग्नोर करोगे, इग्नोर कर नहीं पाओगे। मतलब एक वैल्यू है आवाज़ का। तो अगर रवि शास्त्री ने कुछ कहा है तो लोगों को सुनना पड़ेगा। और अगर सचिन पाजी भी कुछ बोलते हैं, वैसे कम बोलते हैं काफ़ी, बहुत ही मतलब तरीके से मतलब हैं वो, हर चीज़ में नहीं कूदते हैं वो, बट अगर वो भी कुछ आवाज़ उठाते हैं तो सुनना पड़ेगा सेलेक्टर्स को भी। और अगर सुनील गावस्कर, ताऊ होनी भी कुछ बोलते हैं तो सुनना पड़ेगा सेलेक्टर्स को। तो यहाँ पे एक स्कोर उन्होंने दिया है रवि शास्त्री ने। बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस से भरी हुई है। देखो बल्लेबाज हो सकता है 340 बना दें, अगर मान लो सपोज करो इंडिया में खेल रहे हैं भाई, वो डिफेंड करने वाले भी चाहिए। सवाल ये नहीं है बल्लेबाजों ने कितने बनाए, सवाल ये है जितने बनाए हैं बचा लोगे कि नहीं बचा लोगे। क्योंकि हर दिन तो बल्लेबाजों का भी अच्छा नहीं हो सकता, हर दिन बॉलर का भी अच्छा नहीं हो सकता, और एक बॉलर का तो पक्का ही नहीं हो सकता, वो तो खराब होगा ही होगा, एक ना एक बॉलर का खराब टाइम मतलब। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईशान को नहीं रखा गया है, ऋषभ पंत को रखा गया है। और ऋषभ पंत के साथ ना तुम ना उसको T20 में जो मर्जी बोलते रहो, T20 इंटरनेशनल में, हालांकि 24 का वर्ल्ड कप खेला है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो उल्टे पुल्टे शॉट खेले ना भाई, वो आखिरी में वही सही साबित हुए थे। तो समझा करो इस चीज़ को लेके। और वो जो फाइनल में एक्टिंग थी वो तो सुनहरी अक्षरों में लिखी गई है, पर ओडीआई में उसको उतने, जब वो बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा ठीक करने लगा था उसके बाद ही ड्रॉप हो गया था। और फिर वो दुर्घटना, वो तो चलो अनफॉर्चुनेट था मतलब उसके बाद, पर पीछे पीछे होता चला गया था। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल भी है बैकअप में, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवी को भी रखा गया है। उस भुवी को रखा गया है जिसको लेके कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ तुम लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करते हो आके, बाकी कोई नहीं कर रहा। ये मतलब सेलेक्टर लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, ना कोई जर्नलिस्ट आवाज़ उठाता है, ना कोई सवाल पूछता है। भाई देखो मैं तो हूँ नहीं ना, मतलब उन लोगों की, तो बड़े महान लोग हैं भाई जो सवाल करते हैं। अगर मैं वहाँ हूँ तो भाई तुम्हारे चक्कर में मैं भी पूछ लूँगा, वो अलग बात है। हो सकता है मेरे को उठा के बाहर फेंक दे, भैंस के पनीर के पकौड़े भी ना खाने दें, वो अलग बात है। पर चलो कोई बात नहीं भाई लोगों। भुवी, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और भाई लोगों कुलदीप यादव, तो बड़ी ही रपचिक यहाँ पे स्कोर दिया गया है। बाकी देखते हैं भाई खेलती है कि नहीं खेलती है, लेट्स सी। हाँ जी, ये एक स्टैट आया है क्योंकि ये रात को 9:30 बजे वाला ही लाइव है, उस तरीके से ही देखना इसको। विकेट्स बाय इंडियन बॉलर्स ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ अ T20I इनिंग्स 0.1। ठीक है, भुवी ने ये कारनामा, अच्छा शुरू में ही भुवी के हैं भाई 2, एक श्रीलंका के खिलाफ, एक इंग्लैंड के खिलाफ, निशंका 2022, जेसन रॉय को पेला था 2022 में। अच्छा तीसरा भी भुवी ही है वर्सेस जिम्बाब्वे। ये ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज, नहीं ये ब्रेंडन, ये मध्यवीरे, अरे वीरे भाई था 2022 में। हार्दिक पांड्या ब्रेंडन किंग को कर दिया था 2023 में। अर्शदीप यूएसए के खिलाफ, जहांगीर 2024 में। मयंक यादव ने ये कारनामा किया था बांग्लादेश के खिलाफ, मयंक यादव ने 2024 में परवेज को आउट किया था। और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ सैम अयूब को 2025 में,
अर्शदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ फिलिप सॉल्ट को 2026 में, वो पहली बॉल पे आउट कर दिया था अभी, और आज अभी ये मयंक यादव ने किया है बेनेट को 2026 में। यार भुवी ने एक पोर्की को भी तो आउट किया था पहली बॉल पे। ये क्या है? नहीं 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 नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ी, लाइन नहीं पढ़ी तुम लोगों ने ध्यान से भाई। विकेट्स बाय इंडियन बॉलर्स ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ अ T20I इनिंग्स। फर्क है भाई, फर्क है। ओडीआई था वो, हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा राहुल द्रविड़ बन रहा था, वो ऐसे बॉल छोड़ रहा था एक, हाँ बनेंगे राहुल द्रविड़, बॉल छोड़ रहा था, सीधी गई थी भाई, ओडीआई था वो। चलो कोई नहीं, हो गया, थोड़ा सा हो जाता है मेरे से भी, काट देना ये वाला, कोई नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ बेटा अबू बोल रहा हूँ। हाँ जैसे बेटा, हाँ बेटा काफ़ी चमक आ गई होगी चेहरे पे बेटा, रोटी का जुगाड़ हो गया है। हाँ 5 वनडे मैच हैं बेटा। हाँ बेटा वहाँ नाश्ता भी अच्छा मिलता है, सैंडविच वगैरह, मतलब बहुत बढ़िया वाले। हाँ और मेरी बात सुन ले बबरो, जे इस बारी टावल उठा के आया वहाँ से। हाँ पिछली बारी टावल, शैम्पू, साबुन ये नहीं उठाने बेटा, वहीं यूज करने हैं। अगर वहाँ ख़त्म हो जाए, मम हो जाए तो फ़ोन करके दोबारा मंगा लो, दे देते हैं वो। हाँ बढ़िया होते हैं होटल वाले लोग, ऐसे नहीं हैं। हाँ और उनको दूसरे, उसको बता दियो टेपियो को, अगर वो सेलेक्ट हुए तो, हाँ कि जब खाना मंगाते हो कमरे में तो जो वो कटोरे लेवल का जो साइज का जो होता है जिसमें सब्जी आती है बेटा, हाँ उसको धो के नीचे सड़क पे नहीं बैठना है जाके ठीक है। हाँ नहीं बेटा, उसमें 2 नुकसान है, एक तो कटोरे की बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, तो चलो होती नहीं है, और उसके बाद वो चद्दर और ले जाते हो जो बेड वाली होती है, उसको नीचे बिछा के बेटा, गलत होता बेटा ऐसा। हाँ देखो मिल जाती है भीख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या रहता है, थोड़ा आपको कुछ करके भी दिखाना होता है, तब देते हैं लोग पैसा। हाँ चलो बेटा हो जो, एक मिनट बेटा, ये तो 2027 की है। ओहो मैंने सोचा कहीं 15 दिन के बाद है। चलो कोई नहीं, अगले साल के लिए कुरला कुरला कर लो। चलो बेटा ठीक है बेटा। हाँ तो भाई ओडीआई सीरीज, भाई ओडीआई वर्ल्ड कप है भाई, तो तैयारी करवानी है भाई पोरिकियों को भी। उसमें क्या है, ये पाकिस्तान टू टूर इंग्लैंड फॉर अ 5 मैच ओडीआई सीरीज इन मई में 2027 में, 15 मई, 19 मई, 21 मई, 23 मई, 26, 19, 21, 23। अरे 2-2 दिन का गैप और दे दो, ये बेहोश हो जाएंगे। पहला मैच 15, 19, ठीक है, 19 के बाद रखो कम से कम 24, गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई के बाद, थोड़ा समय लगता है ठीक होने में। तीसरा रखो 23 को, और 23 वाला रखो कम से कम 27 को, और 26 वाला रखो कम से कम 30 तारीख के आसपास। दिन बढ़ाओ इसमें बीच में से, ये तो बेहोश हो जाएंगे इतने में, तो इतनी थोड़ी है मतलब इनके अंदर शक्ति। अरे कूटना ही है इन्होंने, और क्या मतलब, ठीक करो, ये गलत है भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा मतलब सिस्टम। हाँ जी भाई लगाओ भाई, हाय बोल दो, हाय भाई हाय। हाँ आए भाई, मैसेजेस लेके आए अपने अपने, बकैती करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये लाइव या तो बहुत छोटा रहेगा या ये लाइव बहुत बड़ा होने वाला। हाँ आज मैं काफ़ी छोटा दिख रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ कुर्सी नहीं है भाई, यहाँ स्टूल पे बैठे हैं उस्ताद होनी। हाँ स्टूल मतलब बाल्टी लेवल का स्टूल है वो, उस पर बैठे हुए हैं। आए भाई लोग, अपना अपना सिस्टम लेके आए सारे भाई बंधु जितने भी हैं। फाइनली भाई लोगों हमने हरा दिया है, वो बेटे हम जीत गए। आदि भाई आयरलैंड में भी यही 3 बॉलर्स ले जाते 140 प्लस वाले, तो शायद और अच्छा रिजल्ट होता। ब्रो मुझे ऐसा लगता है हमारे प्लेयर में गड़बड़ नहीं है, प्लेयर्स में गड़बड़ ही नहीं है। पता नहीं कितने लोग मेरे से सहमति रखेंगे, कितने नहीं रखेंगे। देखो कोई भी कोच, कोई भी स्टाफ का मेंबर प्लेयर्स के बल्ले नहीं पकड़ता है, कोई बॉलिंग कराने से नहीं उनका हाथ पकड़ता है। पर होता क्या है ना भाई, जब मेरे ऊपर एक तलवार लटकती है ना 24 घंटे की, यार मैं बाहर ना हो जाऊं, मैं बाहर ना हो जाऊं। जब कोई सेल्स वाला इंसान दिन भर ये टेंशन लेके चलता है ना
यार शाम को बॉस को फ़ोन करके बताना पड़ेगा, और क्योंकि डेली बताना है आपको, और वो आगे से पूछेंगे आज कितनी सेल हुई। अगर आप फील्ड के सेल्समैन हैं, जाते हैं जैसे, मतलब ठीक है, तो बंदा लंच भी नहीं कर पाता है ढंग से। उसको वो डिनर भी तब अच्छे से कर पाता है जब उसने दिन में उसका काम हुआ हो। और जब ये तलवार लटकी रहती है यार कहीं कल बाहर ना निकाल दें, तो कैसे काम करेगा भाई वो इंसान। माहौल बहुत, यार कोच का क्या काम होता है, जो लड़के हैं उनको अच्छा माहौल देना, अच्छे से उनको मैनेज करना। बल्लेबाजी कराना कोई नहीं सिखाएगा यार, कोई कोच नहीं सिखाएगा। अब वैभव सूर्यवंशी को तुम अगर ये कहोगे कि नहीं नहीं मारने वाली बॉल मारनी नहीं, पुचक करके सिंगल ले ले, वो तो खत्म हो जाएगा बच्चा। अब विराट कोहली को तुम क्या सिखा लोगे यार, क्या सिखा दोगे विराट कोहली को, कौन सा बैटिंग कोच सिखा देगा। थोड़ा माहौल बढ़िया करो, अगले को ये फील कराओ कि यार तुम इंपॉर्टेंट आदमी हो। लेकिन बहुत सारे बयान ऐसे आ जाते हैं कुछ कि ये महसूस कराया जाता है कि यहाँ शायद तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाता है ना। अब रोहित शर्मा को लेके ऐसी बड़ी खबर आ गई कि रिटायरमेंट होने वाली है। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। साकिया साहब ने चलो थोड़ा बहुत कहा कि ठीक है भाई नहीं आ रही है ऐसा, पर आके बता दो, भरोसा दे दो, बात खत्म हो जाएगी। फिर किसी सूत्र की हिम्मत हो जाएगी कुछ लिखने की। तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी वैभव का तो ये फेवरेट ग्राउंड है अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिनों से। हाँ अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है। नहीं नहीं वो रन बनाएगा, वो लड़का रन बनाएगा, और भी हर जगह रन बनाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये कभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की 24 साल की कंसिस्टेंसी कोई हंसी मजाक नहीं है। सवाल ये नहीं रहता है ज़िंदगी में तुम कितने टैलेंटेड हो, सवाल ये रहता है तुम कितने कंसिस्टेंट हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। टैलेंट में 19-20 होगे चल जाएगा, कंसिस्टेंसी में 19-20 रहोगे, कोई कम टैलेंटेड इंसान ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ तुमसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। समझो भाई, कम टैलेंटेड इंसान तुमसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रख के तुमसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और तुम फिर सवाल पूछोगे यार मैं तो ज़्यादा टैलेंटेड था, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। जिद्दी नहीं था ना भाई, कंसिस्टेंट नहीं था। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चाहिएगी। बाकी गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो वो लड़का है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी जाएगी लड़के लोगों को, एकदम भर दिया जाएगा मोटिवेशन के साथ। आतिफ, चलो फाइनली कुछ तो जीते, सही बात है भाई, ये तो वही वाली बात था कि भूखे मर रहे थे, लेकिन फाइनली कुछ तो मिला खाने को।